लेट्स माइक सीएम साहब। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन को तमिलनाडु स्वीकार नहीं करेगा। उनका कहना है कि अगर लोकसभा सीटों का पुनर्गठन केवल आबादी के आधार पर हुआ तो दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व घटेगा और यह संघीय ढांचे के साथ अन्याय होगा। स्टालिन ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि इस तरह का फैसला हुआ तो तमिलनाडु में जोरदार विरोध होगा और जनता सड़कों पर उतर सकती है। उन्होंने इसे परिसीमन का मुद्दा नहीं बल्कि दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक आवाज और अधिकारों से जुड़ा सवाल बताया है। स्टालिन का तर्क है कि दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण और विकास के संतुलन में बेहतर काम किया, इसलिए उन्हें आबादी कम होने की वजह से दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इसी वजह से डीएमके और कई दक्षिणी दल मांग कर रहे हैं कि परिसीमन में 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाए या कम से कम ऐसा फार्मूला हो जिससे राज्यों का मौजूदा प्रतिनिधित्व न घटे। வணக்கம். தமிழ்நாட்டின் வாசல் வர வந்துட்ட பேராபத்தை பற்றி சொல்லவும் ஒன்றிய பாஜக அரசுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கவும் தான் இந்த வீடியோ. தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்காக நிக்காம ஓடிக்கிட்டே இருந்தாலும் இந்த கடமையை தவிர்க்க முடியாது. நாளை மறுநாள் ஏப்ரல் 16 நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் கூடுதுன்னு சொல்றதை விட தமிழ்நாடு மேற்கு வங்க தேர்தலுக்கு நடுவில் வலுக்கட்டாயமா கூட்டப்படுதுன்னு தான் சொல்லணும். டீலிமிட்டேஷன்கிற தொகுதி மறுவரைகிற தொடர்பாக அரசியல் சட்ட திருத்தத்தை இந்த தொடர்ல புல்டோஸ் பண்ண போறாங்க. முதல்ல இருந்தே இது பத்தி நாம தொடர்ந்து எச்சரிச்சோம். மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும். தமிழ்நாடு மட்டுமில்லாம இந்தியா முழுக்க இருந்து இதனால பாதிப்படைய உள்ள மாநில முதலமைச்சர்களையும் முக்கிய கட்சி தலைவர்களையும் சென்னைக்கு அழைச்சு கூட்டு நடவடிக்கை குழு கூட்டம் நடத்தணும். दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के मजबूत स्तंभ हैं, जिनकी वजह से देश के लोकतंत्र की नींव आज भी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का दिया हुआ समान अधिकार, न्याय और सामाजिक समरसता का संदेश आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। रेखा गुप्ता के मुताबिक दिल्ली सरकार भी उन्हीं के बताए रास्ते पर काम कर रही है और समाज के हर वर्ग को समान अवसर देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बाबा साहब भारत का वो मजबूत स्तंभ जिसके ऊपर आज भारत के लोकतंत्र की ये मजबूत इमारत खड़ी है। आज यदि 140 करोड़ की जनसंख्या वाला हमारा देश चल पा रहा है तो उसके कारण ये लोकतंत्र की मजबूत बुनियाद है और वो बुनियाद हमें देने वाले बाबा साहब आज जिनको युग युग तक भारत का प्रत्येक निवासी याद करता रहेगा, करता रहा है। और आज यहाँ पर दिल्ली में उनकी परिनिर्वाण स्थली पे उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे उनके मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। जो समता का, समान अधिकार का संदेश हमेशा उन्होंने समाज को दिया, हम भी लगातार दिल्ली में इस समाज के लाइन में अंतिम व्यक्ति जो सबसे पीछे जिस तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी उसके लिए काम कर रहे हैं। नित रोज हम ऐसी नीति बनाते हैं जिसके कारण से पूरे शहर के हर एक व्यक्ति का सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत हो सके। मैं आज उस पुण्य आत्मा के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करती हूं और भारत के इस अमर सपूत को हमेशा देश और दुनिया याद रखेगी। प्रधानमंत्री दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ये हम सबके लिए सौगात है। बाबा साहब के जन्म जयंती पे दिल्ली को आदरणीय प्रधानमंत्री जी 12,000 करोड़ की लागत से ये अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे जिसके माध्यम से जो 6.5 घंटे का सफर था वो 2.5 घंटे, मात्र 2 से 2.5 घंटे में आज दिल्ली से व्यक्ति देहरादून पहुंच सकता है। ये सच में हमारी परिवहन व्यवस्था को, हमारे रोडवेज को बहुत ही सशक्त करता है और दिल्ली हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती रहेगी। उन्होंने लगातार 1,25,000 करोड़ की जो परिवहन के माध्यम से, परिवहन विभाग के माध्यम से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिल्ली को इतना बड़ा बजट दिया है। हम लोग सदैव ये कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार का लाभ दिल्ली की जनता को मिलता रहा है और मिलता रहेगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने
क्योंझार जिले के चौपारा गवर्नमेंट हाई स्कूल के डायमंड जुबली समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूल परिसर में उत्सव जैसा माहौल रहा, जहां मुख्यमंत्री ने शिक्षकों, छात्रों और स्थानीय लोगों से बातचीत की। कार्यक्रम में स्कूल के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया, जो संस्था की शैक्षणिक यात्रा और उपलब्धियों को समर्पित था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा में कहा है कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद यह बस्तर क्षेत्र का उनका पहला प्रवास है और यह यात्रा सुकमा की धरती से शुरू होना अपने आप में सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी वे कई बार सुकमा आ चुके हैं, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और लोगों में देश के संविधान तथा विकास के प्रति भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि यह क्षेत्र लंबे समय तक, करीब 40 वर्षों से अधिक समय तक विकास के मुख्य धारा से वंचित रहा। उनके अनुसार अब सरकार का लक्ष्य है कि बस्तर के हर हिस्से तक शांति, सुरक्षा और विकास पहुंचे, ताकि यहाँ के लोगों को भी वही अवसर मिले जो देश के दूसरे हिस्सों में मिलते हैं। उन्होंने भरोसा जताया है कि नक्सलवाद के खत्म होने के बाद बस्तर नई दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा और सुकमा जैसे इलाके विकास का नया उदाहरण बनेंगे। भरोसा है, देश के संविधान पर भरोसा है और आज हम पूरे बस्तर और छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त हो पाया है और ये क्षेत्र जो 40 वर्षों से भी ज्यादा समय तक विकास से वंचित रहा, नियत निलानार योजना के माध्यम से हम लोग विकास पहुंचाए हैं, लेकिन अब माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि इस संभाग को देश का सबसे अच्छा आदिवासी संभाग बनाएंगे, विकास यहाँ पर पहुंचाएंगे। वो काम हम लोग करने वाले हैं और आज उसकी शुरुआत हुई है। यहाँ पर 308 करोड़ के विकास कामों का सौगात सुकमा जिले को मिला है, उसके लिए भी सुकमा जिले के लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और आज और 8 बड़े कामों की घोषणा किए हैं और जब छत्तीसगढ़ स्वस्थ रहेगा तभी हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। इसके लिए आज से इस बस्तर क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान इसकी शुरुआत किए हैं और आज सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश के कर्मठ और जुझारू स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी भी इस मौके पर उपस्थित हैं। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद महेश कश्यप उपस्थित हैं। हमारे सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, संगठन के लोग, हमारे अधिकारीगण, सबकी उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अब आने वाले समय में हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने जीवन और संघर्ष के माध्यम से यह साबित किया कि एक व्यक्ति भी समाज में बड़ा और ऐतिहासिक परिवर्तन ला सकता है। फडणवीस के मुताबिक अम्बेडकर ने न सिर्फ संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई, बल्कि समानता, न्याय और सामाजिक समरसता का ऐसा मार्ग दिखाया जो आज भी देश को दिशा दे रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के विचार, उनका दर्शन और उनके द्वारा दिखाया गया रास्ता आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मला एक फॉरेन डेलिगेशन करून नागपूरला कार्यक्रमाकरता जायचं असल्यामुळे मी माननीय राज्यपालांची परमिशन घेतली आणि पहिले बोलण्याकरता या ठिकाणी उभा आहे। सर्वप्रथम आपल्या सर्वांना मी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। या महामानवाला आपण जेवढं अभिवादन करू तेवढं कमी आहे, कारण एक व्यक्ती किती मोठं परिवर्तन घडवू शकतो हे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला दाखवून दिलं। आपण जर एक विचार केला, एक व्यक्ती, एक पेन आणि एक पुस्तक, म्हणजे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, त्यांची कलम आणि त्या कलमेने लिहिलेलं भारताचं संविधान याने संपूर्ण भारताला बदलून टाकलं। भारतामध्ये समतेचं राज्य प्रस्थापित करण्याचा मार्ग मोकळा केला, समाजामध्ये भेदाभेद दूर केला, मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या प्रथा संपवल्या। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।